ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे चैतन्यदेवस्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी वैष्णवी वृंद के चरणों में पुनः मैं नमस्कार करके आप सबके कृपा पात्र बनने योग्य नहीं है पर इच्छुक हूँ, इसी भाव से आप सबकी आशीर्वाद के लिए लालसा करते हुए हम विनम्र भाव से झुककर आप सबको नमन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ताये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृता मत्परा श्रद्दधानाश्च भक्तिं विन्दति ते मयि। यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धश्च य पुमान् न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदः। भागवत में वर्णन आया कि ताये शृण्वन्ति गायन्ति, जो कृष्ण कथा सुनते हैं, गायन्ति इसका गान करते हैं, और ह्यनुमोदन्ति चाद्रता आदरात्मक भाव से इसको जीवन में ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का अर्थ है कि कथा सुनना, पढ़ना, श्रवण करना, कीर्तन करना, मनन करना, उसका गान करना, दूसरों को सुनाना, और सदा सदा सर्वदा इसका ही मनन चिंतन में मग्न रहना, लीन रहना, इसको कहते हैं ह्यनुमोदंती। और आदरात्मक भाव से यदि कोई ये करे, मत परा श्रद्धा धानाश्च, श्रद्धा भाव से प्रतिदिन ये करे, तो ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं भक्ति विंदति ते मई। ऐसा व्यक्ति के हृदय में प्रेमा भक्ति, निष्कलंकिनी भक्ति, अमला भक्ति, विमला भक्ति, शुद्धा भक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। और जितनी मात्रा में वो भक्ति का प्रादुर्भाव चित्त में हो, यदृच्छया मत कथादौ जात श्रद्धश्च यपुमान, उसी मात्रा में न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धितः। लोगों से प्रेम तो करेंगे पर आसक्ति रहित, और विरक्ति भी होगी जगत से, परंतु बिना कोई क्लेश के। कई बार हमें मन कुत्सित हो जाता है ना, किसी बात से हमें किसी बात से चोट पहुंचती है तो वहीं से भी विरक्ति होती है, परंतु ऐसी विरक्ति होती है जिसमें हृदय थोड़ा कुत्सित हो जाता है। ऐसी विरक्ति नहीं, जगत में व्यक्ति विरक्त हो जाता है, परंतु ऐसे विरक्त होता है जैसे कोई व्यक्ति एक वस्त्र उठाकर फेंक देता है और दूसरा वस्त्र ग्रहण करता है, तो अब पहने हुए वस्त्र में ना आसक्ति है और फेंके हुए वस्त्र में ना कोई कुत्सितता है। उसी प्रकार जगत से विरक्ति भी होती है निर्विण्ण भाव ना होते हुए, और प्रेम भी सबसे रहता है बिना आसक्ति के। ऐसा व्यक्ति पद्म पत्र मिवाम भसा, कीचड़ में खिलने वाले कमल की तरह, इस जगत रूपी कीचड़ में कमल की तरह भक्ति उनके हृदय में खिलने लगती है। तो इसका रामबाण उपाय है कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन का श्रवण मनन चिंतन गान। तो मेरा परम सौभाग्य है कि प्रतिदिन महाराज जी और श्रील प्रभुपाद जी के चरण सानिध्य में उनका आश्रय ग्रहण करके इतने सभी भक्तों के समक्ष बैठकर, मैं जानता हूं कि सब भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न देशों से यहाँ एकत्रित हुए हैं, फिर भी आप सबके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि हम सब समक्ष ही बैठे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सुवर्ण अवसर, सौभाग्य हमारे जीवन में। तो कल 22वें श्लोक पे चर्चा चल रही थी। तावंग्र युग्म अनुकृष्य सरीसृपंतो, दशम स्कंद 8वां अध्याय 22वां श्लोक। घोष प्रघोष रुचिरम व्रजकर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसावनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीतवदुपे यतुरंति मात्रो। वाह! कृष्ण और बलराम मानो सांप की तरह, कभी छाती से, कभी घुटने से, कभी अपने कर कमल से, कभी भुजाओं से घुटमन लीला चल रही है।
घसीटा राम, आप राम जी स्वयं को घसीट घसीट कर घसीटा राम की लीला चल रही है। और ये चल रही है ब्रज करदमेशु, ब्रज की धूली में, ब्रज की धूली की अपार महिमा, अपार महिमा। ऐसे कहा गया कि ब्रज के रज में इतनी सामर्थ है, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी अपने स्वरूप शक्ति श्रीमती लाधिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी के साथ यहाँ सभी अंतरंग परिकर पार्षद के साथ अवतरित होते हैं। और उन सब के चरण में लगी हुई कणरज इसी धाम में पूर्णतया अभिनिविष्ट है। और कहीं भी कोई चरण रख दे या दंडवत कर दे, उनका शरीर पूर्णतया अभिषिक्त हो जाता है इन सभी साधु संत, सभी रागानुग और रागात्मिक नित्य परिकरों के चरण रज से। कई बार ये सुनने मिलता है कि एक कोई शुद्ध भक्त के चरण का एक रज लग जाए जीवन बेड़ा पार है। और ब्रज की रज की महिमा ही क्या कहे, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। चित्रकूट में तो प्रभु रामचंद्र नंगे पांव चले, वैसे ही यहाँ श्याम सुंदर भी नंगे पांव चलते हैं ब्रज में। परंतु यहाँ ब्रज में एक अधिक महिमा यह है कि केवल नंगे पांव ठाकुर जी चलते नहीं है, कभी कभी छिप छिप कर बैठ बैठ कर इसी रज का पान भी करते हैं। ये लीला भी आगे आएगी, मृद भक्षण लीला, तब वहां रज की महिमा और विस्तार करेंगे। परंतु इसी ब्रज के करदम में, ब्रज के रज में ठाकुर जी लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ओहो, अपना अंग श्रृंगार स्वयं कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा अंग श्रृंगार कर लेते हैं मैया यहाँ घर से चंदन कुमकुम अघूरू सब लगाकर, कर्पूर सब, इतना सुगंध, इतनी सुंदर मालाएं, इतने सुंदर पुष्प, और सब मोर मुकुट सब धारण करके नहला के स्वच्छ करके विभूषित करके श्रृंगार वस्त्र अलंकार सब रख के लाला को दूर घर के बाहर भेज देती है। और घर से बाहर जाते ही कहाँ का चंदन कहाँ का कुमकुम सब यहाँ का वहां होकर पूरे शरीर में केवल कहीं बछड़े का मूत्र लगा है, तो गाय का गोबर लगा है, तो कहीं ब्रज का रज लगा है, कहीं गीली रज लगी है, कहीं सूखी रज लगी है। ओहो हो। और ऐसे कि कई बार ठाकुर घर आते हैं, ये आगे की लीला हम कर रहे हैं, अभी तो केवल घुटमन लीला चल रही है। पर एक बार चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, तब की लीला है ये। वाणी जिस गति में जा रही है हम रोक नहीं रहे, तो आप भी क्षमा कर दीजिए। आगे की लीला में ठाकुर जी बाहर एक बार खेलने चले जाते हैं और पूरी तरह से अपने आप को श्याम रंग के हैं ही, अभी और श्याम रंग बन के आ गए। इतने की अब मई घर खटखट आए तो मैया खोलने में डर गई, उनको लगा कि कहीं भूत प्रेत ना आए घर में। बोले देखे कौन है, कौन है? मैया मैं हूं। खोल के देखो तो ऐसे लगता है कि रज और गोबर का इतना बड़ा गोला। बोले कौन हो? मैया मैं हूं। मैं माने कौन? आंख खोल कर देखते, देखो लाला, मैं हूं, कन्हैया हूं। बोले ऐसा कौन सा रूप है कन्हैया का, मैं ऐसे कन्हैया को नहीं जानती, तू कोई भूत प्रेत है। कन्हैया तो बाहर गया है चंदन कुमकुम लगाकर सुंदर एकदम अच्छे से नहा धोकर अच्छा बच्चा बन के गया, ये कौन सा लाला है? बोले मैं ही हूं। तो मैया डांट कर कहती है, पंखाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशद यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्त सस्मित मुखो वतुनो मुरारे। अरे लाला, पंखाभिषिक्त सकला वयवम विलोक्य, पूरे शरीर में देखो, पूरे शरीर में कीचड़ ही कीचड़ लगा है। तू पिछले जन्म में सूकर था क्या? क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में लगते हैं, तो पिछले जन्म का तू सूकर था। लाला अंदर ही अंदर सोच रहे, हाँ मैया वराहा तो मैं ही था। पिछले जन्म का सूकर तो हाँ अब लाला बन के आया हूँ। हाँ मैया सच्ची बात है, सच्ची बात है, मैं तो पिछले जन्म का सूकर ही था। मैया बोले ठीक है, अब पहले नहाने चलो, स्नान घर में चलो। और मैया इतने प्रेम से नहलाती है। श्रीपाद बिल्वमंगल ठाकुर आगे लिखते हैं, यद रोम रंध्र परिपूर्त विधाव दक्ष, कहते हैं वाराह जन्म में जब सूकर, केशव धृत सूकर रूपा जय जगदीश हरे, जब सूकर की अवतार लीला हुई थी, वराह अवतार, तो भगवान
ठाकुर जी तो इतने विशाल थे, उनकी आकृति इतनी भव्याकृति थी कि एक एक रोमकूप में, रोम रंध्र में, मानो एक एक रोम छेद में सातों समंदर भर सकते थे। इतनी बड़ी आकृति, इतने बड़े वराहदेव। उनके चरण का एक चरण, चरणामृत कणिका लग जाए तो ब्रह्मा जी अपने जीवन को कृतकृत्य मानते हैं। इतनी भव्याकृति, एक एक रोमकूप में सात सात समंदर भरने की सामर्थ्य। और वही लाला, जब वही बराहदेव जब लाला बन के आए तो मैया जमुना का जल अपने हाथ से लेती है इतनों सा, और फिर ऊपर से करके बोलती, चलो आज का स्नान खत्म, अब चलो निकलो अब बाहर। इतनी मीठी लीलाएं ब्रज की। तो तावंग्र युग मनुकृष्ट सरिसृपंतो, घसीट घसीट कर लाला जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, हाथों से और पैरों से चल रहे, घुटनों पे चल रहे। एक आचार्य चरण तो ये लिखते हैं कि कृष्ण और बलराम चलते चलते अपने हाथों से मानो पृथ्वी देवी के पीठ को सुंदर तरीके से मलरा रहे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार ये हम सबका अनुभव रहा है, विशेष करके गांव में ये देखा जाता है, परंतु शहर में भी देखा जाता है, अधिकांश गांव में देखा जाता है। जब मैया सुबह से रात तक काम करे और थक जाए, पीठ में दर्द है, तो अपने छोटे से बच्चे को कहेगी, लाला थोड़ा चल ले पीछे। माँ सो जाती है, छोटे से बच्चे को कहती है, यहाँ पीठ में थोड़े खड़े हो जा, मेरे को अच्छा लगेगा। तो मानो पृथ्वी देवी ही माँ है। और जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः, असुर रूपी कंस के अधर्मी कार्यों के कारण पृथ्वी रूपी मैया झुक गई है और पीठ में दर्द है। तो मानो कृष्ण और बलराम, दो छोटे लाला, लाला और दाऊ जी, अपने ही हाथों से और घुटमन लीला से मैया पृथ्वी के पीठ को मलरा रहे हैं। आचार्य चरण भी इतनी अद्भुत अद्भुत उत्प्रेक्षाएं और दृष्टि देते हैं कि एक एक लीला मानो खिल कर निकलती है। और घोष प्रघोष रुचिरम, चलते चलते कई बार कटिबंध की कटी घंटिया या किंकिणी या चरण की नूपुर ध्वनि बज रही है, और लाला और दाऊजी पीछे पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, पूरा मरोड़ कर देख रहे हैं। और केकी कंठाब नीलम, उनके मानो सुंदर सुंदर रेखाएं, त्रिरेख कंठ, कंठ में तीन तीन रेखाएं दिख रही है जैसे शंख में हो। और घोष का ये एक अर्थ हुआ। घोष का दूसरा अर्थ है कि गोकुल वासी सब ताली बजाकर स्पर्धा प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कृष्ण और बलराम में। और घोष प्रघोष, बोले हो देखो लाला आगे निकल गया, वो देखो दाऊ जी आगे निकल गए। एक से दोनों साथ लीला करने आए तो एक और दो, दोनों को पक्षपात करके एक को स्वपक्ष एक को विपक्ष बनाकर स्पर्धा प्रतिस्पर्धा खेल रहे हैं। और फिर ताली ताली बजाकर व्रज कर्तमेशु, उस स्पर्धा में कई बार एक कोई कीचड़ में गिर जाता है दूसरा कहीं फिसल जाता है। और तन्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम, उनके मुस्कुराहट को और कभी कभी उनके रोने धोने को, ये दोनों मीठा है। सभी मातृ स्नेही ब्रज की गोपियां हंसती हैं, कृष्ण बलराम को अपने हाथों में लेती है, आलिंगन परिरंबन चुंबन करके लाड़ प्यार करती है दोनों लाला और दाऊ जी को। और कभी वापस पुनः नीचे रख देते हैं तो अनुसृत्य लोकम, ये दोनों बच्चे घूंघट वाली कोई भी मैया को अपना मैया मानकर पीछे पीछे चार कदम चल के फिर डर के पुनः फिर कोई और गोपी के पीछे चार कदम चलते चलते मुग्ध प्रभीत वदुपे यतुर अंतिमात्रो, फिर डर के मारे रोने लगते हैं। फिर यशोदा रानी और रोहिणी मैया दोनों आकर अपने अपने स्व निज सुत को उठाकर अपने स्तनपान कराकर परिरंभित करके आलिंगित चिपका कर, छाती से चिपका कर कभी सुला देती है, कभी गीत सुनाती है, कभी कहानी सुनाती है। खूब लाड़ प्यार, खूब लाड़ प्यार। जब ठाकुर जी बड़े होकर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब उद्धव जी से बहुत सुंदर मार्मिक बात कहते हैं। हे उद्धव, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि ब्रज क्या है। ब्रज कोई स्थान नहीं, ब्रज कोई स्थान तीर्थ नहीं, ब्रज भाव तीर्थ है। हे उद्धव, ब्रजवासियों की प्रेम के विषय में तुम क्या जानो। मैं तुमको समझाता हूं कि ब्रजवासी कौन है, ठाकुर जी कहते हैं। और एक बहुत सुंदर ब्रजभाषा के पद में
रत्नाकर कवि जगन्नाथ दास जी बड़े ब्रज रसिक कवि बने। उनकी वाणी में वो लिखते हैं, कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, मथुरा जाकर अपने मैया यशोदा और अपने बाबा नंद बाबा का स्मरण करके ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाढ़ भरे लालन की, लालच लगावती, कहे रत्नाकर सुधाकर प्रभासो मणि, मंजू मृग नयनन होस होम सावती। बहुत सुंदर। रत्नाकर कवि जी लिखते हैं, कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, हे उद्धव, नंद और जसोमती के प्रेम पग पालन की, लाड़ भरे लालन की, लालच लगावती। मैं मानो जिस प्रकार रसगुल्ले में, जो रसगुल्ला होता है उसमें गुल्ला रस में पगा होता है, पूर्ण तैयार रस में पगा होता है, हे उद्धव मैं वैसा गुल्ला हूं। और मैया यशोदा और नंद बाबा के वात्सल्य प्रेम रस में ब्रज में मैं पगा था, इसलिए मैं रसगुल्ला था। उनके गोदी में बिठाकर जो लाड़ भरे लालन की, लालच लगावती। ओह, हे उद्धव, यहां मथुरा में लोग मुझे जगतपति कहते हैं, त्रिभुवन नाथ कहते हैं, पर इन नामों में वो आनंद नहीं जो मैया के मुख से निसृत कन्हैया नाम में है। मैया जो श्रृंगार कराती थी और मथुरा में जो श्रृंगार होता है, इसकी कोई तालमेल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी कोई हम तुलना ही नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मुझे बड़े बड़े सुवर्ण थालियों में सजाया जाता है, और वहाँ मैया अपने हाथ से जो माखन मिश्री पवाती थी, हे उद्धव मैं तुझे कैसे बताऊं। नंद औ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की, लालच लगावती। सुधी ब्रज बासिनी की, दिवैया सुख रासिनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। हे उद्धव मैं तुम्हें कैसे बताऊं, यमुना का स्मरण होता है, गिरिराज का स्मरण होता है, यमुना के कूल में, तट में इतनी सुंदर लीलाएं हुई है, कदम्ब के वृक्ष का स्मरण होता है, तमाल के वृक्ष का स्मरण होता है। हे उद्धव, हर एक विचार जो आया मेरे मन में, ये विचार नहीं, ब्रजवासियों ने वहां से प्रेम पत्र भेजा है, इसलिए वो चिंतन के रूप में मेरे मन में आया, और ये सब डोरी बांध कर मुझे घसीट के लिया जा रहा है वृंदावन। है उद्धव, उधो नित हमको बुलावन को आवती। मुझे पुनः वृंदावन बुलाने के लिए मैया वहां से ये विचार भेज रही है। इतना प्रेम है यशोदा मैया का कृष्ण पे, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने जब एक बड़े दिग्गज वैष्णव रघुपति उपाध्याय से पूछा कि तुम चलो कुछ पद या कोई श्लोक सुना दो, ये चैतन्य चरितामृत में है। तो रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं, श्रुतिम अपरे स्मृतिम इतरे भारता मन्ये भजन्तु भवभीता, अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परब्रह्म। हे चैतन्य महाप्रभु, श्रुति और स्मृति, महाभारत और पुराण, वेद उपनिषद वेदांत, ये भले कृष्ण को भगवान माने, भले ये भगवान का भजन करे, मेरे इष्ट तो नंद और यशोदा हैं, जिनके प्रांगण में पर ब्रह्म स्वयं खड़े होने को सामर्थ्य लिखा, स्वयं सामर्थ्य पाया, खड़े होकर भागने की शक्ति पाई। गीता में तो ठाकुर कहते हैं, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का मैं बल हूं, और इनको बल देने वाले नंद और जसोदा है। उनके प्रांगण में पर ब्रह्म भगवान सीखे रेंगना, खड़े होना, दौड़ना। जिनके कर कमल हस्त कमल को धर के ठाकुर चलना सीखे, वो नंदो यशोदा मेरे इष्ट हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ये पद सुने, ओ उनका हृदय भाव विभोर हुआ। उन्होंने रघुपति उपाध्याय को छाती से लगा कर कह दिया, कैसे तुम इतनी सुंदर रचना कर पा रहे हो। तो नंद और यशोदा मैया का विशेष स्थान है वात्सल्यमयी लीलाओं में। अ, इनका बहुत बड़ा स्थान है। श्रील प्रभुपाद जी दशम स्कंद के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में, 10-9-3 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी वात्सल्य स्थायी भाव को प्राप्त करना चाहता है, नित्य गोलोक वृंदावन में ठाकुर को वात्सल्य प्रेम में लाड लड़ाने की इच्छा रखता है, उनको मैया यशोदा के प्रेम, मैया यशोदा की रूप कांति,
मैया यशोदा की सेवा वृत्ति, इस भाव का अनुगमन करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसे बनता है, कृष्ण स्मरम जन्म चास्य प्रेष्ठ निज समीहितम तत्त कथा रचश्चासौ कुर्याद वासम ब्रजे सदा। व्यक्ति को चाहिए कि जिस स्थायी भाव की प्राप्ति करनी हो, उस भाव के ठाकुर जी के परिकर पार्षद, उन्हीं का स्मरण करे, उन्हीं से प्रार्थना करे और उन्हीं की सेवाओं का अनुगमन करे। ये अवश्य है। यदि कोई सख्य रति को प्राप्त करना चाहे तो कृष्ण बलराम की सेवा सुबल श्रीदाम वसुदाम किंकिणी मधुमंगल मंडली भद्र इन सभी परिकरों के साथ। और यदि वात्सल्य प्रेम को प्राप्त करना चाहे तो कृष्ण बलराम की सेवा नंद यशोदा रोहिणी इत्यादि के साथ। और यदि माधुर्य रति को प्राप्त करना चाहे तो राधा कृष्ण की उपासना ललिता विशाखा इंदुलेखा रंग देवी सुदेवी चित्रा चंपक लता तुंग विद्या श्री रूपम मंजरी पद सही मोर संपद सही मोर भजन पूजन, वो मार्ग अलग हो जाता है। तो कहने का आशय है कि यहाँ इतनी सुंदर मधुर, इतनी सुंदर लीला है। लाला और लाला और रोहिणी मैया, यशोदा रानी और रोहिणी मैया दोनों लाला और दाऊ जी को छाती से लगाते हैं, गीत सुनाते हैं, कई श्लोक सिखाते हैं बाल्यावस्था से। ऐसे वर्णन आता है श्री रूप गोस्वामी के लेख में कि सुलाते समय नींद ना आए ठाकुर जी को। ठाकुर जी कहते मैया से कोई कथा सुना दो। मैया को अब कहाँ समय की पुराण पढ़े और भागवत सप्ताह सुने, मैया को तो समय ना है, पूरा दिन तो घर के काम में समय लग जाता है, कहाँ से पढ़े लिखे। तो ठाकुर जी पूछते हैं कि कोई कथा सुना दीजिए मैया। तो मैया कहती है ठीक है, एक कथा सुना देती हूँ, मीठी कथा है, लाला सुन ले। लाला एकदम उत्सुक होकर पलंग पे लेटे और सुन रहे। मैया कहती है बहुत पहले एक बड़े राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु के 5 बरस का पुत्र था जिनका नाम था प्रहलाद। जैसे 7वें स्कंद में 10 अध्याय में प्रहलाद चरित्र है, उसको मैया ने 10 सेकंड में सुना दिया। 10 सेकंड में सुना दिया। और जब वो संदर्भ आया, वो क्षण आया जब मैया कहती है कि स्तंभ से मानो दहाड़ने की ध्वनि सुनाई पड़ी, लाला उठ के बैठ गए, वाह कर रहे हैं। मैया बोले कहां से, तुझे कैसे पता है कि कैसी आवाज आती है? लाला कहते हैं आपको पता है वो जो नरसिंह अवतार हुआ, आपको पता है वो नरसिंह कौन है? वो यही मैं ही हूं, मैं ही तब नरसिंह बना था। मैया बोले वाह, तू इतना छोटा सा है, तू और तभी नरसिंह बना था, तुझे कैसे पता ये नरसिंह है? बाहर जाते हो, ब्रजवासी के मुख से कथा सुन के आते हो, फिर अभी मैं कथा कहती हूँ तो आदि आदि बीच में टोकते हो। लाला तुम जानते हो ये कथा? लाला कहते हैं मैं जानता हूं, क्योंकि वो मैं ही हूं, प्रहलाद मेरा ही भजन किया। मेरा ही भक्त था प्रहलाद। मैया ये कथा तो प्रसिद्ध है, पड़ोसी के बच्चे भी जानते हैं, अब कुछ नई मीठी कथा सुनाइए। अब मैया के पास 2-3 कथा ही हैं, अब कहां से नई नई कथा लाए? ये रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं पद्यावली में। तो मैया कहती है ठीक है, अलग कथा सुनाती हूं। एक बार एक बड़े विशाल राजा थे, बहुत प्रसिद्ध थे, उनका नाम था दशरथ महाराज। और फिर 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण को संक्षिप्त में 24 सेकंड में सुना दिए। और वो संदर्भ आया जब मैया सीता का स्वयंवर हो रहा था। वो मैया कहती है कि सीता देवी ने हार पहना दिया प्रभु राम को, और कहते कहते लाला मुस्कुरा रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं। मैया पूछते तू काहे को लज्जित हो रहा है, कथा तो राम की हो रही है, शाम क्यों लज्जित हो रहे हैं? तो ठाकुर जी कुछ नहीं कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर कथा आगे चली। आगे चलते चलते सीता अपहरण का भयावह घटना घटी कथा में। मैया कहती है कि रावण आया और सीता को साधु वेश में होकर मानो भ्रम छल से उन्होंने अपहरण का प्रयास किया। कहते कहते लाला पलंग में उठकर खड़े हो गए और क्रोध आवेश में हाथ अपने कटी में रखकर कहते हैं भैया लक्ष्मण जाओ बाण ले आओ, अभी इसको मैं मार गिराता हूं। मैया बोले लक्ष्मण, बाण चाहिए तुझे, धनुष चाहिए, और तू अब मार गिराएगा? लाला बोलते हाँ मैं राम हूं और दाऊ जी लक्ष्मण है। तब से दाऊ जी भागकर आते हैं, बोले मैया लाला जो कह रहा है ये सत्य कह रहा है।
मैया कहती है अच्छा, तू भी इसमें मिला जुड़ा है। तो दाऊ जी कहते हैं मैया आपको मैं सच बात कहता हूं, ये विष्णु है, मैं शेषनाग हूं। ये राम है तो मैं लक्ष्मण हूं, और आपका सौभाग्य है मैया कि अब ये कृष्ण है और मैं बलराम हूं। मैया बोलती है दाऊ जी एक बात बता दू, यहां बैठ, बैठ, एक बात बता दे, तू इतना सब जानता है, तू विष्णु जानता है, तू अनंत शेष जानता है, तू राम लक्ष्मण जानता है, और अभी कृष्ण बलराम भी जानता है, तू सब जानता है। मेरे को एक बात बता दे, एक प्रश्न का मुझे निवारण बता दे, एक समस्या पूर्ति करा दे। प्रश्न ये है कि पूरे दशावतार को दूसरा कोई घर नहीं मिला, केवल मेरा ही घर मिला जन्म लेने के लिए। हर युग के अवतार केवल मेरे ही चौखट पर आकर जन्म लेते हैं। दाऊ जी कहते हैं मैया आपका सौभाग्य ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते, उतना सौभाग्य है आपका। मैया काटी उठाकर कहती है दामोदर लीला दामोदर के साथ ही नहीं बलराम के साथ भी मैं कर सकती हूँ। सुनते सुनते दाऊ जी ना 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 करके घर के बाहर भाग जाते। इतनी सुमधुर बाल्य लीलाओं का वर्णन है। चलिए आगे देखिए 24वां श्लोक। यर्हंगना दर्शनीय कुमार लीला अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैर इतस्तत उभाव अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहा जहृषु हसन्त्या। श्रीपाद वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, अब लाला और दाऊ जी इस श्लोक में उनके सुबोधनी टीका में, कि इस लीला में, इस श्लोक की लीला में लाला और दाऊ जी दोनों 2 बरस के हैं, 2 years old। छोटे हैं दोनों। एक को नील पीताम्बरेशो वर्णन आया, नील पीताम्बराढ्यो जगत जनन हेतु राम कृष्ण नतोस्मि। वर्णन आया कि लाला इतने छोटे से, उसमें पैर इतना छोटो सा, और उसमें धोती लगाई गई पीली कचोटी, पीली धोती वो भी घुटने तक। लाला इतना छोटो सा, उसमें पैर इतना छोटा सा, उसमें धोती घुटने तक। तो सोचिए कितनी छोटी धोती होगी, जैसे राधा रमन लाल के कई बार धोती होती है केवल घुटनों तक, वैसे लाला। लाला है नीले रंग के, मानो मेघ श्याम वर्ण के, और धोती है पीरी पीतांबरी। और दाऊ जी एकदम विपरीत, वो मानो पूर्णिमा की तरह है, और धोती है नीले रंग की। मानो कहने का आशय ये है, हृदय में जो भाव है वो बाहर प्रकट हो ही जाता है, रहस्यमय कोई बात रहता ही नहीं। बलराम जी के हृदय में क्या भाव है, वो कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं अंदर, इसलिए बाहर धोती भी कृष्ण की ही अंग कांति की है। और ठाकुर जी अंदर ही अंदर श्री जी श्रीमती राधा रानी का ही स्मरण कर रहे हैं, तो बाहर उनकी धोती भी पीतांबर वस्त्र हो गई। पीतांबर धर भी साक्षात मनमथ मनमथ। इस श्लोक में लीला देखिए, यर्ह्यंगना दर्शनीय कुमार लीला अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहित पुच्छे। पुच्छ कहते हैं पूंछ को। किनके पूंछ को? तीसरे पद में देखिए, वत्सई इतस तत उभाव अनुकृष्य माणो। लीला ऐसी है कि रेंगते रेंगते लाला और दाऊजी थक जाते हैं, तो कई बार कोई सोई हुई बछड़े को देखते हैं, बछड़ी सोई है और पीछे से पूंछ इतनी लंबी सी, तो लाला और दाऊजी जाकर देखते, देखो लाला, दाऊजी कह रहे हैं लाला इसको देखो पूंछ निकली है, हमें पूछना है। देखो ऐसे पीछे पीछे देख रहे हैं, हमें पूछना है, देखो जाके देखो ये पूंछ कैसा है। तो एक पक्ष से लाला, दूसरे पक्ष से दाऊ जी, दोनों गए और एक एक पूंछ को अपने हाथ से धर लिए। ये वत्स का पूंछ है, वत्स सोया है बेचारा छोटा सा, वो भी वो भी इन्हीं के उम्र का है, वो भी सोया है, वो पूंछ लंबी सी। और ठाकुर जी एक पूंछ को जाके पकड़ लिए, दाऊ जी दूसरे पूंछ को जाके पकड़ लिए। वो पकड़ते पकड़ते वत्स बछड़ा डर गया, अरे किसने धर लिया, पीछे तो देख नहीं रही है, तो कौन किसने पकड़ लिया? डर के मारे बछड़ा भागने लगता है या भागने लगती है। और ये अब भागते भागते ठाकुर जी, लाला और दाऊ जी दोनों डर गए। अब यदि हाथ छोड़ दे तो हम गिर जाएंगे, और धर के रखे तो घसीटे जाएंगे। अब तक तो रेंग रहे थे अपने बल पर, अब पूंछ धारण कर लिए तो अब फ्री राइड। ऐसे लगता है जैसे कई बार भारत में होता नहीं है कि कोई साइकिल चलाता होता है और फिर थक जाता है, फिर आगे कोई बड़ी ट्रक दिख जाती है, तो साइकिल चलाते चलाते व्यक्ति अब साइकिल चलाना बंद कर देता है और ट्रक को धर लेता है।
अब ट्रक की गति से ये साइकिल चल रही है। उसको देखो तो इस लीला का स्मरण होना है कि लाला और दाऊ जी रेंगते रेंगते थक गए। अब बछड़े के पूंछ को धर लिए और बछड़ा भाग रही है, और उस पूंछ को लाला धर लिए। बछड़ा मानो डर गई है कि किसने धारण किया, और लाला डर गए हैं कि पता नहीं ये क्या है। दोनों डर के मारे एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी यहाँ पे लिखे हैं, और अन्य आचार्य भी लिखे हैं कि ये परस्पर संबंध है भक्त और भगवान का। भक्त माने बछड़ा, भगवान कृष्ण। यदि कोई शुद्ध भक्त हो बछड़े के समान, तो ठाकुर जी पीछे पीछे डोलते हैं, और भक्त ठाकुर जी को खींचता है, और ठाकुर जी भक्त को खींचते हैं। यहाँ पे लाला पूंछ को धर के बछड़े को खींच रहे हैं, और बछड़ा ठाकुर जी को पकड़ के वो खींच रहे हैं। तो वो पूंछ क्या है? भक्ति की डोरी, भक्ति की डोरी। तो भक्त रूपी बछड़े में जो जितनी लंबी भक्ति की डोरी, उतना ही ठाकुर जी कसक कर पकड़ लेते हैं। तो भक्त रूपी बछड़ा ठाकुर को खींचता है, और भगवान रूपी लाला बछड़े रूपी भक्त को उसी भक्ति के पूंछ रूपी डोरी से खींचते हैं। परस्पर आकृष्ट करने वाली ये सुंदर लीला है। फिर प्रश्न ये होता है कि वत्सई ही ये बहुवचन में प्रयोग क्यों हुआ? एक वत्स का एक ही पूंछ होता है, तो एक ही बार धरेंगे, अब इसको बहुवचन में प्रयोग का क्या अभिप्राय? आचार्य चरण श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार धरने के बाद लाला और दाऊ जी समझ गए, और ये तो अद्भुत बात है, केवल धर लो और तेज गति से तुम्हें ब्रज के सुकोमल यहाँ पे गौशाला और रज से और गोमूत्र से और गोबर से तुम्हें बहुत सुंदर सफर करने का ये अवसर मिलता है। हमें ना रेंगने की आवश्यकता, ना पैर चलाने की आवश्यकता, ना हाथ चलाने की आवश्यकता, केवल धर दबोचो और तुम्हें घसीटे लिए जाएंगे। तो बार 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 आते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग। एक बार बछड़ा थक कर बैठ जाता है, लाला पीछे से रेंगते रेंगते आते, पुनः धर लेते हैं, बछड़ा फिर भागता है। यही घसीटा राम की लीला है। कई बार तो बहुवचन का प्रयोग इस अभिप्राय से भी है। जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं अपने लघु वैष्णव में, तोषणी में, कि लाला कई बार तीन तीन चार चार बछड़ों की पूंछ को धर लेते हैं। देखो कि मैं भी देखूं कि कौन सा बछड़ा पहले भागता है। और दाऊ जी भी तीन तीन चार चार बछड़ों की पूंछ को धर लेते हैं। वो चारों भागते अलग अलग दिशा में। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण जी ने यह भी लिखा अपने वैष्णव आनंदनी में कि ये लीला करते करते कई बार चोट भी लग जाती है। कभी वक्षस्थल में, कभी हाथ में, कहीं थोड़ी सी चोट लग जाती है, और लाला और दाऊ जी रोने लगते हैं। तो मैया उनको लेती है और कहती है, तू ही तो कह रहा था तू बहुत बलवान हो गया है। कितना बलवान है, छोटा सा बछड़े ने देखो खींच के तेरे को ले गया, तू कहाँ का बलवान, कहाँ शक्ति है तेरी। छोटे छोटे बछड़े तेरे को घसीट के ले जाते हैं, और उस घसीटी में भी तू रोता है, तुझे लगती है तू कहाँ जाकर बलवान है, तू कहाँ जाकर राजा बनेगा। मैया ऐसे बोलती है तो लाला और जोर से रोने लगते। तो मैया कहती है, ना 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 ना, नहीं, बस बस बस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बछड़े को मैं डांटती हूँ, ठीक है, वो नहीं करेगा ये अगली बार। फिर दाऊ जी और लाला दोनों गोदी में सोकर मन मन मुस्कुराते हैं। बहुत अद्भुत अद्भुत यहाँ पे लीला है। प्रेक्षंत उज्जित गृहा जहृषु हसंत्य। और इसको देखकर अन्य मातृ स्नेही गोपियां जो अपने अपने रसोई घर में सेवा कर रही है, अपने खिड़की से देखते बोले, देखो देखो लाला ने देखो बछड़े के पूंछ को धर लिया, और देखो देखो दाऊ जी ने देखो बछड़े के पूंछ को धर लिया। और रसोई की सेवा तो वहीं की वहीं छूटी। रसोई छूटने की बात छोड़ दो, घर छूट जाती है बड़ों बड़ों की। इस जगत के भजनानंदी भक्तों का भी घर छूट जाता है ठाकुर जी की लीला सुनकर। बड़े बड़े दिग्गज संन्यास ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में वो सुख नहीं जो ठाकुर जी के इन तिरछी चितवन में, इन सुंदर ब्रज के लीलाओं में है। तो ब्रज की लीला सुनकर केवल वहां के पड़ोसी मातृ स्नेही गोपियों का रसोई घर नहीं छूटता, इस घर के बद्ध अवस्था में कली काल ग्रस्त जीवों का भी घर छूट जाता है। और यही सब मैया बाहर, घर के बाहर आती है, बोले देखो लाला देखो क्या कर रहा है, रे 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 रे, देखो क्या कर रहा है, कहाँ के गोबर से घसीटा ले जा रहा है। और कहा गया यहाँ के हाथ में चंदन के बजाय पूरा गोबर लगा है।
और यहाँ के हाथ में कुमकुम के बजाय बछड़ों का मूत्र लगा है। और इस अवस्था में लाला घर आते हैं। अब आगे आके देखिए 25वें श्लोक में, श्रृंग्यग्नि दंष्ट्र्यसि जल द्विज कंठकेभ्य क्रीड़ा पराव अति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलम मनसो नवस्ताम। यहाँ पे अब अभी तक तो 24 में बाहर, घर के बाहर क्रीड़ा हो रही थी। अब ये घर के अंदर की क्रीड़ा है। देखिए कितना भयावह है। श्रृंगी, श्रृंगी कहते हैं सिंग वाले जानवरों का, जैसे विशेष करके बैल जिसके सिंग होते हैं, सांड, बैल इत्यादि जैसे श्रृंग। अग्नि कहते हैं प्रज्वलित अग्नि को। और दमष्ट्री कहते हैं दांत वाले पशुओं को, जैसे बिल्ली, कुत्ता, बंदर इत्यादि। असी कहते हैं तलवार को। कई बार भागवत के पाठांतर में असी के बजाय शब्द अही लगा है, अही माने सांप। और फिर जल कहते हैं पानी को। मैं इसलिए ये सब पद गिना रहा हूं क्योंकि ये सब के साथ छिड़कानी और बदमाशी ठाकुर जी करेंगे। अब एक एक पद के साथ बदमाशी करेंगे। तो जल माने पानी। द्विज कहते हैं ब्राह्मणों को, परंतु द्विज का एक और अर्थ है पंछी, पक्षी, जो दो जन्मा है। एक तो अंडा, अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर अंडे से बाहर जन्म लेता है, तो वो भी द्विज है, दो जन्मे वाला है। और कंटक, कंटक कहते हैं पत्थर, कंटक इत्यादि। तो ये इसलिए कहा गया, अब सुनिए, बहुत अद्भुत, अद्भुत और आश्चर्यजनक और भयावह, ये सब विशेषण साथ में लगेंगे क्योंकि ये लीलाएं ऐसी है। श्रृंगी, ठाकुर जी जाते हैं, विशेष करके ये कृष्ण ही है। बलराम जी तो केवल नाम के लिए बड़े हैं, जैसे राम केशव शब्द आया पहले। राम केशव इसलिए आया क्योंकि राम माने बलराम बड़े हैं, वो ज्येष्ठ हैं, इसलिए उनका नाम पहले आया। परंतु वो सरल है, आर्जवम, सरलता, वात्सल्यता, ये सब गुण लबालब भरा है। ये छोटा ही है। ये बदमाशी करने की टोली के सरदार और सरकार तो यही है, छोटे वाले कन्हैया है, कृष्ण है। तो देखिए क्या क्या क्रीड़ाग्रस्त हैं। क्रीड़ा कौन से क्रीड़ा कर रहे हैं? श्रृंगी जाकर बैल के सिंग को हाथ मारते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैया कहती लाला तू क्या कर रहा है? बस मैं ये देखना चाहता हूं कि ये सिंग जो है, हाथ लगाने पर हाथ कहीं कटता तो नहीं, बस यही देखने के लिए। कितना तीक्ष्ण है, कितनी बारीकी से निर्माता ने बनाया, बस ये देखने के लिए जाके हाथ मारते थे ऐसे। कई वैसे बैल तो ऊंचा होता है, पर कई बार ब्रज में बैल बैठा होता है, वो अपने लीला स्मरण में कुछ ब्रज के रज को चबाता रहता है, तृण भोजन करता रहता है। तब लाला जाके उसके सिंग को ऐसे ऐसे हाथ मारने जाते हैं, मैया आकर धर लेती है, लाला तू क्या कर रहा है? तेरे को मैंने कल बताई कि ये नहीं करना है। तो लाला बोलते ठीक है, अब नहीं करूंगा मैं। अभी कहीं भी जाकर कोई सिंग वाले पशु का सिंग कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगले क्षण देखो तो अगला पद, अग्नि। घर में कहीं प्रज्वलित अग्नि होगी, लाला रेंगते रेंगते वहां जाकर अग्नि में हाथ रखने जा रहे हैं, मैया आकर धर लिए, बोले लाला क्या कर रहा है तू? मैंने कहा नहीं करना है। लाला कहते आपने तो कहा कि श्रृंगी, सिंग वाले पशु के सिंग को नहीं छूना है, अग्नि के विषय में तो आपने कुछ नहीं कहा। देखो ये अग्नि की चिंगारियां लपटे ले रही, ओह कितने सुंदर है, एक बार मैं स्पर्श करके देख लूं कि कितना सुंदर है। मैया बोले ये भी नहीं करना है, जितना वो नहीं करना है उतना ये भी नहीं करना है। लाला बोले ठीक है, कान पकड़कर मैं शपथ खाता हूं कि अग्नि को नहीं स्पर्श करूंगा। अगले ही क्षण दमष्ट्री जाकर कोई कुत्ते के हाथ में, कुत्ते के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। कहीं कोई बंदर बैठा है तो बंदर के बड़े बड़े दांत वाले मुंह के अंदर अपने छोटे छोटे पल्लव वाले कर कमल को हाथ घुसेड़ रहे हैं अंदर, और देख रहे हैं, बंदर के मुख को गिन रहे हैं, बंदर के दांतों को गिन रहे हैं, हाथ रख रहे हैं। बंदर को कहते चबाकर दिखाओ, अगर दम है तो चबाकर दिखाओ, मैं नंद का पुत्र हूं, चबाकर दिखाओ। मैया आकर पकड़ लेती, लाला ये भी नहीं करना है। और चौथी बात, असी, असी माने तलवार की धारा या धार। तो लाला नंद बाबा के घर में बड़े बड़े तलवार हैं क्योंकि वो राजा हैं। तो वो कभी रखा होता है तो उसको म्यान से बाहर निकाल कर लाला वो तलवार की उस धार में अपने छोटे सुकोमल कर कमल को हाथ चला रहे हैं। मैया आके वो भी धर ली, बोली ये भी नहीं करना है।
लाला बोलते मैं यहाँ शपथ खाता हूं ये भी नहीं करूंगा मैया, मैं जो भी करने जाता हूं आप रोक टोकती हो। स्वतंत्रता है कि नहीं? व्यासदेव ने ऐसे ही लिख दिया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। काहे के स्वराट? कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अग्नि के लपटों को धरने जाता हूं तो आप मना कर देती है, सिंह दबाने जाता हूं तो मना कर देती है, मैं बंदर के मुंह में हाथ डालू तो आप मना कर लेती है, असी अब तो तलवार की धार को पकड़ने जाऊं तो आप मना कर देती है। पाठ्यंतर में असी के बजाय अही शब्द है। अही माने सांप। कई बार सांप जो कुंडली आकार लगाकर बैठा है, लाला जाकर उस सांप में सो जाते हैं ऐसे। देखिए पिछले जन्म के जो भी संस्कार हैं वो तो आएंगे। विष्णु भगवान के अवतार में ये शेषशायी है, तो जहां भी ब्रज में सांप दिख जाए, कुंडली आकार लगाकर बैठा है, तो ठाकुर जाके वहां लेट गए। अनंत पद्मनाभ स्वामी जैसे भोग शयने नारायणे माधवे जाकर लेट जाते हैं। मैया वहां से भी आकर ले आती है। अच्छा, फिर जल है शब्द। मैया कई बार लाला को ले जाती है और तट पे रखती है, क्योंकि मैया स्नान कर रही है यशोदा कुंड में, और लाला को कहते हैं वहीं रहना, ठीक है, अंदर मत आना। और लाला मैया के बिना रह नहीं सकते, अथवा कोई छिड़कानी किए बिना, कोई लीला किए बिना, अपनी नटखट विहार किए बिना रह नहीं सकते। तो मैया वहां यशोदा कुंड में स्नान कर रही है, लाला को तट पे रखिए, तट से चल चल कर वस्त्र सब छोड़ दिए पीछे। कई बार ठाकुर की धोती निकल गई, कोपिन निकल गया, नंगम नंगम चल रहे हैं ठाकुर जी छोटे से बाल गोपाल रेंग रहे हैं, और आकर जल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ना तैरना जानते हैं, कुछ नहीं जानते। हम जैसे जो डूब रहे हैं इनको उबारना जानते हैं, पर ब्रज के जल में स्वयं तैरना नहीं जानते। जल में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो मैया आकर धर लेती है, जल में प्रवेश नहीं करना है, तू डूब जाएगा, तुझे अभी तक तैरना नहीं आता। फिर आगे द्विज शब्द आया। द्विज माने पक्षी। तो कई बार मोर होते हैं, और मोर सांप को मारकर खाते हैं, तो उनके मुख में कई बार सांप का जहर होता है, और लाला जाकर उसी मोर के चोंच में हाथ डाल रहे हैं। कई बार बड़े बड़े चोंच वाले पक्षी होते हैं, उनके पास जाके उनको आलिंगन कर रहे हैं। परमात्मा का प्रेम इतना निर्मल है सभी जीवों के प्रति, परंतु ऐसा उसको प्रतीत करना है, ऐसे उसको प्रकट करना है, ये कदापि ब्रजलीला में ये संभव नहीं, मैया की दृष्टि में तो संभव नहीं। तू प्रेम रख ले अपने हृदय में, परंतु जाकर पक्षी से, कोई पक्षी को जाके परिरंभित कर मत। और जब इस सब के लिए नकारा जाता है, श्रृंग नहीं, अग्नि नहीं, दंष्ट्र नहीं, असी नहीं, अहि नहीं, जल नहीं, द्विज नहीं, तो लाला क्या करते हैं, बड़े बड़े कंठक पत्थर को ढूंढते हैं और फिर उस पर कूदने लगते हैं, उस पत्थर पे। मैया आकर पकड़ लेती है, बोले लाला तू क्या कर रहा है, तेरे पैर पे ना चोट लग जाएंगे। मैं लाला कहते हैं, ना हाथ से आग स्पर्श कर सकता हूं, ना पानी में तैर सकता हूं, ना तलवार की धार को धर सकता हूं, न सांप के शरीर पे लेट सकता हूं, अब तो पैर से पत्थर को छू भी नहीं सकता। मैया तू बहुत रोक टोक कर रही है इतना नटखट बाल गोपाल हो तो मैया का हृदय देखो, हर क्षण कहीं ये तो नहीं कर रहा, कहीं वो तो नहीं कर रहा, बस भयभीत होकर, ये मानो प्रेम के तरंगे हैं। ये भी दिव्य उन्माद के सात्विक विकार है ये भय। ये भौतिक भय नहीं है, क्योंकि इसमें प्रभु का ऐसा प्रगाढ़ तैल धारावत चिंतन चल रहा है। ना इस पार ना उस पार, ना बाएं ना दाएं, केवल ठाकुर का स्मरण, केवल नंद गोपाल का स्मरण। इस पे एक आचार्य चरण लिखते हैं, इन सभी लीलाओं के पीछे एक बहुत गूढ़तम बात छिपी है। लाला मानो सभी भक्तों को, ब्रजवासियों को और भागवत के विद्यार्थियों को एक बात सूचक के रूप में समझा रहे हैं कि आगे जाकर, हे ब्रजवासीगण, मैं ये सब लीला करने वाला हूं। श्रृंगी का अर्थ है मैं आगे जाकर बैल रूपी अरिष्ठासुर का वध करने वाला हूं आज मैया तू एक बैल के सींग को धरने से मुझे रोक रही है, पर एक समय आएगा जब ब्रज जन एक बैल के भय से भागेंगे, और इन्हीं बैल के सींग को धरने के अभ्यास के कारण उस अरिष्ठासुर का वध करने में मैं सक्षम रहूंगा। दूसरी बात, अग्नि, ये दावग्नि पान लीला का सूचक है।
कि हे मैया, देखो आगे जाकर वो समय आएगा, आज तू भले मुझे रोक ले आग से, आगे जाकर एक समय आएगा, एकदा क्रीडमानास्ते सब क्रीडासक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणी स्वैरम चरन्त्यो विविषु तृणलोभेन गह्वरम। सभी गोप सखागण, सभी ग्वाल, सभी बछड़े, सभी गौ माता मुंजाटी में फंस जाएंगे, और तब मैं ही आकर उन दावाग्नि को मानो एक अमृत आम्र रस के समान निगल लूंगा। तीसरी बात, दमष्ट्री। दमष्ट्री का अर्थ क्या है? दांत वाला कौन सा है? दांत वाला है केशी। भगवान ने केशी के हाथ में मुक्का मारकर वो दांत, मुख में मुक्का मारकर वो दांत तोड़ दिए। केशी एक घोड़े के रूप में आया और ठाकुर ने उनका वध कर दिया। फिर असी अथवा अथवा अही, सर्प, ये दो लीला का सूचक है। एक कालिया दमन और दूसरा अघासुर। देखिए कितनी अद्भुत उत्प्रेक्षा है, ये एक ही श्लोक में कितनी लीलाएं छिपी है। फिर जल, ये जल है, यमुना जल दूषित होकर उसको विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहीना विभु, प्रभु कैसे कदम्ब के वृक्ष से आरूढ़ होकर वहां छलांग लगाए और यमुना तीर वनचारी उस यमुना को शुद्ध किए। और केवल जल को शुद्ध ही नहीं किए, यमुना के तट पर भिन्न भिन्न प्रकार की ब्रज लीलाओं को प्रकट किए, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला, जैसे रास लीला। ये सब लीला जल इस शब्द से सूचक हो जाता है। फिर आगे द्विज, द्विज कहते हैं पक्षी को, और यहां से बकासुर की लीला का मानो दिग्दर्शन हो रहा है। और कंटक कौन है? ये सब करने के बाद द्वापर युग का सबसे बड़ा कंटक कौन था? कंस महाराज। तो कुवलया पीड़ और चाणूर मुष्टिक और फिर कंस, और फिर उसके आगे दंत वक्र शिशुपाल इत्यादि, वो सब कंठकेभ्य बहुवचन में। तो मानो श्रृंग्यग्नि दंष्ट्रसी जलक द्विजकंठकेभ्य, इस एक पद में भगवान के भक्त मनरंजन लीला भी है, जैसे मैया यशोदा के साथ बाल विहार करते हुए, और साथ साथ दुष्ट दमन लीला का भी, गर्भगंजन लीला का भी इसी एक पद में मानो दिग्दर्शन संकेत हुआ। तो इस प्रकार लाला बहुत ही नटखट और क्रीड़ाशील रहे। नंद बाबा एक बार, जैसे नंद बाबा के घर में शालिग्राम जी की सेवा होती है, तो श्री सूरदास जी लिखते हैं बहुत सुंदर पद में कि एक बार नंद बाबा जमुना का जल मटके में धर ले आए ताकि घर के शालिग्राम शिला की सेवा कर सके, और साथ साथ कमल के पंकज पुष्पों को भी तोड़ लाए, पत्र तुलसी के पत्तों को ले आए, और अच्छे से आकर पूरे उस देवालय को गाय के गोबर से मानो लेप लगाकर स्वच्छ किए, आसन ग्रहण किए, आचमन किए, सभी सामग्री को स्वच्छ किए, जल से धो लिए, और लाला भी बाजू में खेल रहे हैं। नंद बाबा सेवा कर रहे हैं शालिग्राम जी की, और लाला, छोटे से लाला खेल रहे हैं। मैया रसोई घर में है, बाबा देवालय में है, और छोटा सा कृष्ण यहां क्रीड़ाशील है, खेल रहा है। इसके बीच में पर्दा खुल जाती है और शालिग्राम जी है, तो नंद बाबा झुकते हैं, लाला को कहते हैं लाला तू भी झुक। तो लाला भी झुक रहे हैं, ऐसे दंडवती दे रहे हैं, अपने आप को ही दंडवती। वो विष्णु मूर्ति में वहां बैठे हैं, यहाँ कृष्ण मूर्ति में साधक रूप में विष्णु मूर्ति को दंडवत दे रहे हैं। फिर नंद बाबा सिखा रहे हैं लाला को, देखो इसको घंटी बोलते हैं, इसको बजानी है, ठीक है, मैं आरती शुरू करूंगा, तुमको घंटी बजानी है। तो लाला कहते हैं आरती से पहले ठाकुर जी कुछ पाएंगे नहीं? मैं तो उठते उठते पहले मैया मुझे कुछ मिठाई दे देती है मुंह में, और फिर आरती वारती होती है, मानो मेरा श्रृंगार होता है। तो नंद बाबा कहते हैं ठीक है, चलो हम ठाकुर जी को कुछ खिला देते हैं। क्या खिलाएं? लाला बोलते हैं माखन मिश्री खिला दो, बड़ा प्यारा है। ठाकुर जी को, विष्णु को माखन मिश्री बड़ा प्यारा है। देखो ठाकुर जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं, तो नंद बाबा ने मैया ने बनाई हुई माखन मिश्री को ठाकुर जी को अर्पण किया। अब अर्पण करने की विधि में भी नंद बाबा श्लोक बोल रहे हैं, और घंटी दे दी छोटे बाल गोपाल के हाथ में। बाल गोपाल घंटी बजा रहे हैं। ऐसे 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 करके आड़ा टेढ़ा घंटी बजा रहे हैं, और नंद बाबा श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी को पवा रहे हैं। उसके बाद पर्दा लगा,
वो पर्दा लगा तो लाला वहां से रेंगते रेंगते पर्दे के पीछे से देख रहे हैं और नंद बाबा को बोल रहे हैं, देखो पा नहीं रहे हैं ठाकुर जी, कुछ भी नहीं, वो ऐसे का वैसा ही है, ठाकुर जी कुछ पा नहीं रहे। नंद बाबा कहते हैं ऐसे देखना नहीं, चलो यहाँ के बैठो, यहाँ के बैठो। फिर थोड़े समय के बाद पर्दा खुल जाता है। पर्दा खुलने के बाद देखो तो प्रसाद वैसे का वैसा है। ठाकुर जी कहते, देखो मैं तो कहता हूँ कि ठाकुर जी कोई नहीं होता यहाँ पे, या कोई ठाकुर जी ने कोई कुछ पाता नहीं, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नंद बाबा यशोदा रानी की ओर देखते, देखो कहीं हमारा छोटा सा सुपुत्र बड़ा होकर नास्तिक ना बन जाए। देखो कैसे उठपटांग बातें कर रहा है कि ठाकुर नहीं है, ठाकुर नहीं है। मैया यशोदा कहते इतना छोटा सा है, अब इसको सिखा देंगे, बड़ा होकर बड़ा भक्त बनेगा, है ना लाला, तू बड़ा भक्त बनेगा। हाँ हाँ मैया, मैं बड़ा भक्त बनूंगा, बहुत बड़ा भक्त बनूंगा। उसके बाद आरती कर रहे हैं नंद बाबा, ओ लाला यहाँ पे घंटी दिखा रहे। छोटी सी आरती होने के बाद अभिषेक का समय आया। अभिषेक की सामग्री में अब पंचगव्य है, पंचामृत है, तो दूध है, दही है, शहद है, और बहुत मीठा जल है, सब शालिग्राम शिला के ऊपर अर्पण है। ये सब चरणामृत के रूप में पकड़ा गया और नंद बाबा ने स्वच्छ करके शालिग्राम जी को विराजमान किया, और वो थाली लेकर अंदर चले गए। जैसे हम चरणामृत को एक थाली में पकड़ते हैं, वो जाके फिर दूसरे मटके में उसको ये कर देते हैं, तो वैसे ही नंद बाबा अंदर की ओर चले गए, और केवल लाला और ठाकुर, ठाकुर माने शालिग्राम जी। नंद बाबा पलट कर आते हैं, दोनों गायब। वहां पे ना शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, और ना लाला है। नंद बाबा देख रहे हैं कहाँ गए। अब तो पूरा पंचामृत अभिषेक करा के हमने आसन में बिठा दिया, अब तो ठाकुर जी गायब। यशोदा देखो कहाँ है, ठाकुर जी नहीं है। यशोदा कहती, ठाकुर जी तो तुम ढूंढो, मेरा लाला कहाँ है, पहला मैं लाला ढूंढूंगी। लाला देखो तो कहीं दूसरे कमरे में कोने में बैठा है, और इतना बड़ा मुंह ऐसे करके। नंद बाबा बोले, क्या हो गया, छिपके क्यों बैठे हो, एक शब्द बोल नहीं पा रहे। मैया यशोदा बोली, लाला मुंह में क्या छुपा रहा है। और एक दो उंगली क्या डाल के देखी तो लब करके बड़ा सा शालिग्राम शिला निकला मुंह से। लाला ने पूरे शालिग्राम को मुख में रख दिया। क्यों, इतना इतना स्वादिष्ट होगा ना। अब उसमें दूध भी है, दही भी है, उसमें शहद भी है, मीठा जल भी है, पूरा पंचगव्य पंचामृत सबका मिश्रण एक गुलाब जामुन की तरह शालिग्राम है। लाला ने पूरे शालिग्राम को लेकर मुख में रख दिया, और फिर बाहर उसको अर्पण कर दिया। नंद बाबा कहे, वो अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। यशोदा कहे, कोई अनर्थ नहीं हुआ, बहुत सुंदर है, हमारा लाला इतना मीठा है, आप तो सब मिठाई को अर्पण करते ही हो। तो देखो सबसे बड़ी हमारे जीवन की जो कमाई है, सबसे जो मीठा धन है हमारा, वो भी ठाकुर को अर्पित है। आगे से लाला ऐसे करना नहीं, ठीक है। लाला बोले, नहीं नहीं करूंगा। फिर उसको शालिग्राम लेकर उसको धोकर नंद बाबा ने पुनः आसन में बिठा दिया। सूरदास जी कहते हैं, इतनी अद्भुत वात्सल्य लीला नंद और यशोदा का सौभाग्य है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जो सुख किन्हीं को भी सुलभ नहीं, जो अत्यंत दुर्लभ सुख है, अनुभव है, वो नंद और यशोदा को प्राप्त है। इसलिए नंद किम अकरोत् ब्रह्मन्, श्रेय एव महोदयम, यशोदा च महाभागा, पपौ यस्य स्तनम हरि। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि नंद बाबा का क्या सुकृत है, यशोदा रानी का क्या सुकृत है, कि नंद के छोटी उंगली को धरकर लाला चलना सीखे ब्रज में, और दुग्ध सागर को छोड़कर, अनंत शेष के शयन को छोड़कर, विष्णु रूप अब लाला बनकर मैया के गोदी में लेटकर उन्हीं के वात्सल्यमय दुग्धपान को कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, और मैया यशोदा के वक्षस्थल के मात्र स्नेह को चख रहे हैं। नंद और यशोदा का क्या सौभाग्य है, नंद और यशोदा का क्या सौभाग्य है। ये हो गया 25वां श्लोक। अब 26 से विषयांतर होता है। क्यों, 26 श्लोक 27 28 से ये क्रम में ठाकुर जी अब चलना सीखते हैं, और जब चलना सीखते हैं तो मटके भी तोड़ेंगे, और माखन की चोरी भी होगी, और ये सब विषय कल होगा। कल के बैठक में इसका सब विस्तार होगा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिल प्रभुपाद जी की जय।